नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशराए ज़ुल्हज्जा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें अशराए ज़ुल्हज्जा के ये मुबारक महीने, ये बाबरकत महीने ये बाबरकत दिन अता फ़रमाए। सूरतुल फज्र में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं वल फज्री व लयालिन अश्र, कसम है फजर की, कसम है फजर की और कसम है इन 10 रातों की। रातों की कसम खाई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और वो भी 10 रातों की जो पहली 10 रातें हैं। और इसमें सबसे अहम अशरा जो है वो ज़िलहज का अशरा है। इस ज़िलहज के अशरे की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाई है सूरतुल फज्र में। इसी तरह सूरतुल हज में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं पहली आयत में, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी, ए लोगो, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो। इन्ना ज़लज़लतस्साअती शैउन अज़ीम, बेशक जो क़यामत का जो ज़लज़ला है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। सूरतुल हज की पहली आयत जो शुरू होती है वो उसी क़यामत की होलनाकियों के साथ ही शुरू होती है। इसीलिए शुरू होती है कि हमें कहा गया कि तुम तैयारी करो, और खुसूस और बिलखुसूस इन 10 दिनों में तैयारी करो, और ज़िलहज्जा के अशरे में तैयारी करो। बाकी भी सारे दिन अहम थे, लेकिन इन 10 दिनों की कसम खा के कहा गया कि इन 10 दिनों में तुम तैयारी करो। क्या तैयारी करो? कुरान मजीद पढ़ो। कुरान मजीद पढ़ नहीं सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तिलावत करो, तिलावत करना करो और तिलावत सुनो। सहाबा कराम तो कैसे ही बाअमल थे ना। इधर से अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत नाजिल होती, कोई पैगाम नाजिल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बताते, तो सहाबा कराम वैसे ही अमल करना शुरू कर दिया करते थे। जब इसका जिक्र आया, ज़िलहज्जा का अशरा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इन 10 दिनों में किए हुए अमल सबसे ज़्यादा अहम है, और इनमें तकबीरात और तहलील पढ़ी जाती हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, तहलील पढ़ी जाती हैं। तो सहाबा कराम का ये मामूल होता था कि वो बाज़ारों में जाते और ऊंची आवाज़ से, जैसे हम बाज़ारों में जाते हैं ना, तो कोई फंक्शन होता है, कोई त्यौहार होता है, कोई कौमी त्यौहार होता है, तो हमारे डेक में ऊंची आवाज़ से लगाए जाते हैं गाने, मिली नगमे लगाए जाते हैं। अक्सर 14 अगस्त पर, 23 मार्च पर मैं मार्केट वगैरह की तरफ जाती हूँ तो ऊंची आवाज़ से लगाए जाते हैं, तकबीरात हैं, तराने हैं। तो लेकिन सहाबा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, और सहाबा कराम का ये मामूल हुआ करता था कि वो बाज़ार में इन 10 दिनों में ऊंची आवाज़ से बाज़ार में जाते तो ऊंची आवाज़ से तकबीरात पढ़ते, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी तरह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जैसे ये तकबीरात हैं, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ये तकबीरात पढ़ा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसमें ये अब है नज़र आ रही हैं। ये तकबीरात थी और सहाबा कराम ये पढ़ा करते थे। आज हम पढ़ते तो नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाज़ारों में जाते हैं तो हर शॉप पर, हर दुकान पर अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास माइक है, उनके पास सिस्टम मौजूद होता है कि वो ऊंची आवाज़ से तकबीरात लगा सकते हैं। मेरे तमाम भाई हैं जो शॉपकीपर्स हैं, जो ऊंची आवाज़ से तकबीरात लगा सकते हैं। क्योंकि एक हदीस है, उसका मफहूम है कि जब ये तकबीरात पढ़ी जाती होती थी तो जिसकी आवाज़ में कान पड़ती, मस्जिद के अंदर वो उन्होंने तकबीरात लगाई हुई होती, और खैमों में तकबीरात लगाई हुई होती, तो बाहर जिसको आवाज़ जाती, कहीं आवाज़ पहुँचती, तो वो भी रास्ते में आते जाते, इन 10 दिनों में आते जाते चलते वो तकबीरात पढ़ना शुरू कर देते थे याद दहानी के लिए। तो आज हमने भी कोशिश करनी है कि हम सब ने मिलकर के तकबीरात पढ़नी है इन 10 दिनों में, तहलील से, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, इसी तरह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर से बढ़कर कोई कलमा नहीं है। इन 10 दिनों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मेरी बड़ाई बयान करो उस क़यामत के ज़लज़ला अज़ीम से आने से पहले। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कह लो। ला इलाहा, एक दफ़ा किसी ने ला इलाहा सुना होगा, कहा होगा, पढ़ा होगा, और वो जब उसके मोमिन, एक मुसलमान बंदे ने, तो वो जब उसके नामा अमाल में वो जिस दिन वो तोला जाएगा, वो मीज़ान तोला जाएगा, इन 10 दिनों का मीज़ान तोला जाएगा, तो सबसे भारी वही पलड़ा होगा, और सारे अमाल भारी नहीं होंगे, सिर्फ ये पलड़ा भारी होगा, ये मीज़ान भारी होगा।
इसी लिए सहाबा इकराम का ये मामूल हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने सुना कि कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो इन 10 दिनों में किया जाए, वो तहलील हैं, तकबीरात हैं और कलमा वाहिदनियत है, अल्लाह सुब्हान तआला का ज़िक्र है, वो पढ़नी चाहिए हमें। और जिस किसी तक अगर कोई मेरी ये आवाज़ सुन ले, कोई वो अपने घर में तकबीरात पढ़ ले, अपने घर में तकबीरात लगा ले। मोबाइल हर किसी के पास आजकल एलसीडी है, मोबाइल्स हैं और साउंड सिस्टम्स हैं सबके पास, जो शॉप्स पर हैं, लोग सुनते रहते हैं, मैं आती जाती हूँ। तो हमें भी अपनी कोशिश करनी चाहिए कि इस 10 दिनों में ये तकबीरात हम लगाएं, पढ़ें, सुनें, ताकि जिसके कानों में आवाज़ पड़े वो भी आते जाते मोमिन है, मुसलमान है, हमारी भी ज़बान अल्लाह सुब्हान तआला हिला दे। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसी तकबीरात के हवाले से ये मेरी आज थोड़ी सी बात थी, ताकि हम सब मिलकर ये अब तकबीरात पढ़ सकें। इसी तरह अशाए ज़ुल्हज्जा में करने के काम, सबसे अहम काम है वो है कुरान मजीद। ये कुरान मजीद पढ़ना और अल्लाह सुब्हान तआला की वहदानियत का ज़िक्र करना। कुरान मजीद में ही अल्लाह सुब्हान तआला के बहुत बड़ा मोजज़ा है। ये वो रस्सी है, ये वो सिस्टम है जिसे अगर हम पकड़ के रखेंगे, अपने हाथों में थाम के रखेंगे इस कुरान मजीद को, इस कुरान पाक को, तो हमारी कामयाबी, हमारी फलाह और हमारा नामा अमाल जो भारी है वो यकीनन भारी हो जाएगा और उसे अल्लाह सुब्हान तआला ही की ज़ात करने वाली है। इसी तरह कुरान मजीद में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करना इन 10 दिनों में। फिर कुरान मजीद का कोशिश करना कि कुछ हिस्सा हिफ्ज़ कर सकें। जैसे मुझे सूरतुल फलक याद है, सूरतुल नास है, सूरतुल फलक है, सूरतुल इखलास है, सूरतुल कुल या अय्युहल काफ़िरून है, कुछ सूरतें मुझे याद हैं। बाकी मैं कोशिश करूँ कि सूरतुल कौसर है, सूरतुल लहब है, आखिरी 10 सूरतें कम से कम मैं ज़रूर हिफ्ज़ करने की कोशिश करूँ। इसी तरह अगर मुझे अम्मा पारा हिफ्ज़ है तो मैं उसकी दोहराई करूं ताकि वो मेरा पक्का हो जाए और आइंदा आने वाले जो कमी पेशी रहेगी, जो हमारी अभी पिछले दिनों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान मुबारक में इतनी ज़्यादा हमने इबादत की हमने, और उसके बाद शवाल का अशरा आ गया, ज़िलक़दा का अशरा आ गया। कोई कमी पेशी, इंसान है, ईमान ऊपर नीचे, आप जैसे कि हदीस का मफ़हूम है कि होता रहता है। तो अगर हम उसमें कमी पेशी है तो हम दोबारा से फिर प्रैक्टिस करें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में हम इसके लिए, आने वाले साल के लिए हम तैयारी कर सकें और हमारी वैसे ही हमारी रूटीन और सेटअप हो सके। इसी तरह जो नमाज में कोशिश करें कि जो चीज़ें हम ज़बानी याद करें उसे नमाज में पढ़ सकें। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत सुनना बहुत बार बरकत का बाइस है। कुरान मजीद को तर्जुमा से सुनना, पूरा कुरान पाक को तर्जुमा से सुनने की कोशिश करनी चाहिए इन 10 दिनों में। आए हम सब मिलकर हम मिलकर कोशिश करते हैं अल्लाह सुब्हान तआला के रास्ते में कि तर्जुमा से कुरान पाक हम अपने मोबाइल सेट पर, अपने एलसीडी रिकॉर्डर पर हम और लगा कर पढ़े और सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी तरह मुश्किल कुरान मजीद को खोल कर पढ़ना और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करना और फिर उस पर कोशिश करना कि ये मुश्किल अल्फाज मुझे याद हो सके इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उसके बाद सबसे जो फ़र्जियत का हुक्म, जिसका 700 बार नमाज में फ़र्जियत का हुक्म आया है, वो है नमाज। 700 बार एक मोमिन को कहा गया कि तुमने नमाज पढ़नी है, 700 बार अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया। हमारे माँ बाप हमें, अगर अल्लाह सुब्हान तआला जो हमें खाने के लिए, पहनने के लिए इतना बड़ा सूरज देते हैं, रोशनी, बारिश देते हैं, गर्मी में हमें बारिश देते हैं, और फिर हमें इतनी गर्मियों के बाद इतनी अच्छी ठंड सर्दी अता फरमाते हैं, सूरज चाँद हमारे ताबिया राह देते हैं सुकून और आराम के लिए, इतना बड़ा सूरज निकाल देते हैं हमारे दिन के लिए, काम काज के लिए। उस अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह अगर अमीरों के पास होता तो वो तो शायद सूरज की रोशनी भी ना देते, रात उनके पास उनके कब्जे में होती किसी और के, तो वो हमें तो रात की ठंडक और आराम सुकून ही नसीब ना हो सकता। ये सब नेमतें देने वाली उस रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। बाहर के मौसम में बाहर है, गर्मी के मौसम में गर्मी, सर्दी के मौसम में सर्दी, सारे मौसम अल्लाह सुब्हान तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें अता फरमाए हैं। आए उस रब का शुक्र अदा करने के लिए नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। नमाज में खुसूसन मिसवाक के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है वो 70 दर्जे कबूलियत उसको मिल जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये ज़िलहज्जा का अशरा है और इसमें जो अमल किया जाएगा वो तो बाकी 10 दिनों में किए, बाकी किसी साल के दिनों में किए गए उसकी वो अहमियत नहीं है जो इन दिनों में है। और मिसवाक के साथ तो 70 दर्जे नमाज कबूल है, बाकी 30 दर्जे जो नमाज है वो हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें वो भी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।
اول وقت میں نماز پڑھنا، جیسے ہی اذان کی آواز کان میں آئی ہے اسی وقت ہی ہمیں نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو مل کر۔ اسی طرح نماز کو خشوع اور وضو کے ساتھ، خشوع خشیت کے ساتھ، اور وضو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اسی طرح نماز میں نوافل کا اہتمام ہے، اشراق کے نوافل ہیں، اسی طرح چاشت کے نوافل ہیں، اسی طرح اوابین کے نوافل ہیں۔ 12 بجے تک ہم کوشش کریں جو نوافل ہمیں مل سکیں ہم وہ پڑھنے کی کوشش کریں فرض نماز ادا کرتے ہوئے۔ اسی طرح ہمارے تہجد کے نوافل ہیں، تہجد کے 11 نوافل ہیں، 3 وتر ہوتے ہیں اور جو 9 ہیں وہ نوافل ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی 4 پڑھ لے، کوئی 5 پڑھ لے، کوئی 2 پڑھ لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تہجد کے نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح عید کی نماز پڑھنا اور عید کی نماز کے خطبہ میں حاضر ہونا، عید کی نماز پڑھنا، سننا اور خطبہ سننا اور اجتماعی دعا میں شامل ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خواتین کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا موقع عطا فرمائے۔ الحمدللہ گھر بیٹھ کر ہمیں یہ موقع عطا مل جاتا ہے، جو مسجد کے جن کے قریب گھر ہیں ہم غور سے سنیں تو ہمیں نماز بھی ہمیں مل جاتی ہے، عید کی نماز بھی ہمیں مسجد میں، اور ہمیں اس کا خطبہ بھی ہمیں سننے کو مل جاتا ہے مسجد کا، عید کی نماز کا، اور اسی طرح الحمدللہ عید کی اجتماعی دعا میں بھی ہم گھر بیٹھ کر ہم شامل ہو سکتی ہیں ہم خواتین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا اس کی ذات کا اس کا کرم ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار میں ہمیں صبح شام کے اذکار، حفاظت کی جو لوگ دعائیں پڑھتے ہیں صبح شام کے، میں اکثر اپنے بچوں کو پڑھاتی رہتی ہوں۔ الحمدللہ میں پارا ٹیچر ہوں، گھروں میں قرآن پاک پڑھاتی ہوں، ہوم ٹو ہوم قرآن پاک پڑھاتی ہوں، گھر سے آ کے قرآن پاک پڑھاتی ہوں۔ میں سب کو صبح شام کے جو اذکار ہیں حفاظت کے اذکار ہیں، حفاظت کے اذکار سے ایک صحابی تھے تو انہیں ایک دفعہ فالج کا عارضہ ہو گیا نا، تو ان سے صحابی نے پوچھا کہ آپ تو کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، باتیں کیا کرتے تھے آپس میں، دین کی باتیں کیا کرتے تھے، دین کی باتیں شیئر کیا کرتے تھے، کہ جو سے کہ میں تو یہ دعا پڑھتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، مجھے کوئی عارضہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو انہوں نے دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت کر فرمایا کہ میں جس دن یہ مجھے عارضہ ہو تو میں یہ دعا ہی پڑھنی بھول گیا۔ تو ہمیں صبح شام کے اذکار بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآنی اور مسنون دعائیں ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مقبول اوقات میں بارش کا دعا قبول ہوتی ہے، اذان جب ہوتی ہے اذان کے بعد ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز اور اقامت کے درمیان، اذان کے بعد جب اقامت کھڑی ہونے سے پہلے جو وقفہ ہوتا ہے اس دوران ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم جاتے ہیں وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم استغفار کی کثرت پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے مرحومین کو، اپنے جو ہمارے انتقال فوت ہو گئے ہیں جو ان کو ہم استغفار پڑھ کر ان کی بخشش کے لیے دعا بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کچھ نہ مانگو صرف درود شریف ہی پڑھتے رہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح نئی دعائیں یاد کرنا، روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا بہت ہی اس کی فضیلت ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پیر اور کسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ 2 روزے ملا کر رکھ لیں، ایک جس دن یہاں حج ہوتا ہے اور ایک جس دن وہاں خانہ کعبہ میں حج ہوتا ہے، تو 2 روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ خیرات میں سب سے بڑھ کر قربانی کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کی جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا، اس کے ایک بال کے مقابلے میں نیکی ملتی ہے، اس کے ایک خون کا قطرہ گرتا جاتا ہے تو قربانی کرنے والے خاندان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک خاندان کی ایک ہی قربانی ہوتی ہے، سارے خاندان کے پورے گھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ کی ذات ہے معاف کرنے والی۔ خدمت خلق کرنا، اپنے رشتہ داروں کی خبرگیری کرنا، اسی طرح بہت اچھی باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔